हेलो दोस्तों, मैं हूं धीरज कुमार विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीके कॉन्सेप्ट एकेडमी। आज मैं आप सबों के लिए लेकर आया हूं छोटे छोटे सवाल जो क्लास 6, 7 और 8 के बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी ये पूछा जाता है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि डिवाइड -35 a³ b² c बाई -20 a⁴ b³ c। यानी पहला क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे, डिवाइड करने बोल रहा है। तो -35 को a³ b² को ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे -20 a⁴ b³ और c को। ठीक है, और इस तरह से ये माइनस से माइनस कटेगा। 5 के टेबल से 5 सत्ती 35 हो गया और 5 चौके 20 हो गया। ठीक है, a³ और यहाँ पर 4 है तो 1 कट गया, 3 b² और ये कट गया, c से ये कट गया। ठीक है, तो बच गया क्या, 7, ऊपर में 7 बच गया और ये c बच गया, 7c बाय नीचे बच गया 4 और ये बच गया a और b यानी 4ab, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल कहता है कि 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो रेशियो है वो 4:5 है। दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसे कहेंगे जिसमें दो कोनों का योग कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। यानी कि हम लोग मानेंगे कि लेट एंगल्स बी, एंगल्स मान लेते हैं 4x है और कितना 5x है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, ये 4x और इस 5x को जोड़ेंगे तो कम्प्लीमेंट्री यानी कि कितना डिग्री, 90 डिग्री, और 4x और 5x यानी कितना हो गया 9x, और ये कितना हो गया 90 डिग्री। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 90 डिग्री और बाय 9 कट जाएगा कितना बार में, 10 बार में। ठीक है दोस्तों, 10 बार में ये कटेगा, और इसलिए एंगल्स क्या होगा हमारा, एंगल्स आर 4x यानी कि ये 4 और x का वैल्यू यहाँ रख देंगे, हो जाएगा कितना डिग्री, 40 डिग्री, और दूसरा है 5x एंड 5x। 5x का मतलब 5 और x का वैल्यू 10 रखेंगे, हो जाएगा कितना 50 डिग्री, और यही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है कि इफ़ 1/3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, एक संख्या से 1/3 को घटाया जाता है। तो मान लेते हैं कि लेट द गिवन नंबर बी एक्स, मान लेते हैं कोई संख्या x है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, कहता है एक संख्या से 1/3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, एक संख्या से 1/3 घटाया जाता है, तो वो संख्या x है, इसमें से माइनस किया जाता है 1/3। ठीक है, एंड द डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाय 5, जो ये डिफरेंस है इसको 3 से गुना किया जाता है। ठीक है, कितना से गुना किया जा रहा है, 3 से, और हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। बस इसी को सॉल्व कर देना है। तो अगर सॉल्व करेंगे तो इस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा मेरा 3x। ठीक है, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1/3 × 3 और ये हो गया 5, तो 3 से 3 कट जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा 3x -1 और इक्वल टू 5, और यहाँ से निकालेंगे 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, ये माइनस में इधर आ गया प्लस में, और इस तरह से x का वैल्यू 5 और 1 हो जाएगा 6 डिवाइड बाय, ये मल्टीप्लाई में इधर हो गया डिवाइड, कट कर कितना हो जाएगा 2, इसलिए रिक्वायर्ड नंबर इज कितना 2, हमारा वो संख्या 2 होगा। ठीक है, चलिए आगे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि व्हाट इज द 60% ऑफ राइट एंगल ऑफ ए राइट एंगल, राइट एंगल का 60% कितना होगा। तो देखिए राइट एंगल बराबर कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। राइट एंगल में कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री, इसलिए 60% ऑफ राइट एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कितना परसेंट, 60%। हम लोग जानते हैं कि ये 90 डिग्री इंटू 60 को परसेंट को हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये 0 और 0 खत्म हो गया, तो 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 कितना हो गया 54, और 54 डिग्री हमारा आंसर, और इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए 54 डिग्री यही होगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ तक आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इफ़ 1x + 1/x = √5 है। देखिए x + 1/x
इसका वैल्यू दिया है √5, ठीक है। और निकालना है हमको एक्स स्क्वायर, निकालना है x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4। तो हम लोग जानते हैं कि अगर x प्लस 1/x बराबर p है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, p स्क्वायर में हम लोग 2 माइनस करते हैं, ठीक है। ये होता है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग निकालेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये कितना होगा √5 का होल स्क्वायर और इसमें से 2 घटेगा, इस तो क्या होगा √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2, ये कितना हो गया 3, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम निकालेंगे इस प्रकार से x टू द पावर 4 प्लस 1x टू द पावर 4 इक्वल टू कितना होगा, तो 3 का स्क्वायर और -3। तो इस प्रकार से 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, उसमें 2 माइनस हो जाएगा और 9 में से 2 गया कितना बचेगा 7 बचेगा और हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।